हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। तो 10 एंड 11 नंबर क्वेश्चन है, ये अपने पास है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के ऊपर। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो होता क्या है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, वो देखते हैं। या फिर इसका जो मेन नाम है वो आपकी बुक में लिखा हुआ है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इस मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है। मान लो कोई मशीनरी है 1 लाख रुपए की। इससे पहले जो हमने मेथड पढ़ा वो क्या था, स्ट्रेट लाइन मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ये नाम थे उसके हमारे पास। ठीक है, तो 1 लाख की मशीन थी अपने पास। 1 लाख की मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना हमें 10%। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर हमें डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है, पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 1 लाख का 10%, कितना, 10,000। अब जब हम सेकेंड ईयर के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, तो स्टेट लाइन में तो फर्स्ट ईयर का अपने पास डेप्रिसिएशन सेम था, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन अपने पास सेम था, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन अपने पास सेम था ना। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या है, डेप्रिसिएशन किसी भी साल का सेम नहीं आएगा, ये डिमिनिश होता हुआ आएगा, घटता हुआ आएगा। मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसका दूसरा नाम यहीं से पढ़ा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। या फिर एक नाम इसका और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड आपकी बुक में लिखा हो, वहां से आप देख लेना। ठीक है ना। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहां से आया, देखो सर डेप्रिसिएशन सेम नहीं होगा, लेकिन होगा क्या, 1 लाख माइनस 10,000, बैलेंस कितना बचा। इस डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद मशीन की वैल्यू कितनी बची, 90,000। 90,000 का 10% चार्ज करेंगे तो अगले साल डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 9,000 रुपए आएगा। उससे अगले साल कितना आएगा, 90,000 मशीन की वैल्यू बची थी ना, उसमें से 9,000 माइनस कर दो, 81,000 का 10% कितना आ जाएगा, 81,000, 8100। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन घटता हुआ जाएगा। डेप्रिसिएशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता यहाँ पे। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कभी भी डेप्रिसिएशन जीरो नहीं आएगा, कभी भी मशीनरी की वैल्यू जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, मान लो अगर 1 रुपए भी मशीन की वैल्यू है ना, तो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद कितनी बचेगी, 0.9 बचेगी। बचेगी 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 0.1, 1 माइनस 0.1 कितना बचेगा, 0.9। फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करो, फिर माइनस करो, मतलब कि ये जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, स्क्रैप वैल्यू का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर। लेकिन जो अपने पास डिमिनिशिंग बैलेंस, सॉरी, जो अपने पास था ना स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम हर साल एक फिक्स डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे। तो 1 लाख अगर हम चार्ज करते हुए जाएंगे तो 10 साल के बाद मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो अपने पास स्क्रैप वैल्यू थी, कबाड़ की जो वैल्यू थी, कबाड़ जो हो जाना है लास्ट में, जो वैल्यू मिलनी है कबाड़ में बेच के, तो उसका तो इंपॉर्टेंस था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है स्क्रैप वैल्यू का। हार्ड कौन सा पड़ता है जनरली, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है अपने पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन करेंगे ना, वहां पे ये थोड़ा हार्ड लगेगा हमें। स्टेट लाइन आसान होता है क्योंकि हर साल फिक्स डेप्रिसिएशन है। लेकिन कहीं कहीं कैलकुलेशन में देखें तो अपने पास रिटर्न डाउन आसान पड़ेगा। ठीक है, तो देखते क्वेश्चन देखते पहले, फिर समझ में आएगा कि क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, ए प्लांट इज परचेज फॉर 60,000 ऑन 1st April 16, it is estimated that the residual value of the plant at the end of its working life of 10 year will be 2920. डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड 10% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो सबसे पहले पेंसिल उठाओ, इस लाइन को काट दो। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में स्क्रैप वैल्यू का कोई काम ही नहीं है, रेजिडुअल वैल्यू का कोई काम ही नहीं है, लाइन ही बेकार है, ये साइड में करो इसे। You are required to show the plant account for 4 years, assuming that the books are closed on 31st March every year. हमें क्या करना है यहाँ पे, प्लांट अकाउंट बनाना है 4 साल के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मेट कर लो बस। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आएगा, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, अमाउंट का कॉलम। डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम और अमाउंट का कॉलम। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट।
ठीक है। सबसे पहले ए प्लांट इज परचेज फॉर 60,000 ऑन 1 अप्रैल 2016। 2016 1 अप्रैल को आपने एक प्लांट परचेज किया, तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। कितने का प्लांट परचेज किया आपने? 60,000 का आपने प्लांट परचेज किया। ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 10% की रेट पे। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, बस इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए चलो। 31 मार्च से 17 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 60,000 का 10% कितना आ जाएगा? 6,000। ठीक है ना। अब हम यहाँ लिख लेंगे 31 मार्च को ही बाई बैलेंस सी डी। कितना बैलेंस हो जाएगा? 60,000 टोटल था, 60,000 के टोटल से माइनस कर लेंगे 6,000, कितना बच जाएगा अपने पास? 54,000। अभी तक तो क्वेश्चन आपको सेम लग रहा होगा जैसा हमने अभी तक किया। नाउ 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस बीडी ब्रोट डाउन कितना कर लेंगे हम? 54,000। कितना बैलेंस था? 54,000। नाउ 31 मार्च 2018 बाई बैलेंस, क्या करेंगे? बाई बैलेंस, सॉरी बैलेंस नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन आएगा? देखो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, जो वैल्यू बची उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 54,000 का हम कैलकुलेट करेंगे 10% डेप्रिसिएशन, कितना आ जाएगा? 5400। कितना आ जाएगा? 5400। यहाँ पे कैलकुलेशंस भी थोड़ी हार्ड हो जाती है। बाई बैलेंस सीडी कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास? 54,000 से 5400 माइनस कर लो, बच जाएगा 48,600। कितना बच जाएगा? 48,600। ठीक है, सेकेंड ईयर हो गया। नेक्स्ट ईयर देखते हैं 1 अप्रैल 18 को टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस आ गया अपने पास? 48,600। यहां लिख लेंगे 48,600। 31 मार्च 2019 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 48,600 का 10%, 4860। अब हम लिखेंगे यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी 31 मार्च को कितना बैलेंस बच जाएगा? 48,600 से माइनस कर लेंगे 4860, बैलेंस बच जाएगा 43,740, 43,740। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास अब 1 अप्रैल 2019 को टू बैलेंस बीडी 43,740। 31 मार्च 2020 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन आएगा? इसका 10%, 43,740 का 10% कितना आ जाएगा? 4374। कितना आ जाएगा? 4374। और हम यहाँ पे लिख लेंगे 31 मार्च को ही बाई बैलेंस सी डी। कितना बैलेंस बच जाएगा? माइनस कर लेंगे, बैलेंस बच जाएगा 39,366, 39,366। इस तरह से हमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के क्वेश्चन करने, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के क्वेश्चन करने, या फिर कह सकते हैं रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। कैसे किया मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूँ। देखो मशीन की वैल्यू 60,000, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बचा कितना? 54। ठीक है, 54 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बैलेंस कितना बचा? 48,600। 48,600 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बैलेंस कितना बचा? 43,740। 43,740 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बैलेंस कितना बचा? 39,366। इस तरह से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड चलता है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 11, a company purchases second hand machine on 1 April 24 30,000 and immediately spend 4,000 on its repair and 1,000 on its installation। तो मशीन कितने की होगी? 30,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000 कितने की होगी? 35,000। ऑन 1 अक्टूबर 2022 मशीन वाज सोल्ड फॉर 25,000। मशीन कितने की बेच दी? 25,000 की बेच दी। प्रिपेयर करना है मशीन अकाउंट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, assuming that the books are closed on 31st March every year, IGST will be charged। कोई काम नहीं करना भाई, IGST कोई काम नहीं आता अपने पास इस चैप्टर में। CGST SGST का कोई काम नहीं है, मैंने आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में बता दिया था, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनका। ठीक है, चलो हमें क्या करना है? कौन सा अकाउंट बनाना है? मशीन अकाउंट करना है। फॉर्मेट सबसे पहले तो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट।
डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। 1 अप्रैल 2020 को हमने मशीन परचेज की। 2020 1 अप्रैल 2020 1 अप्रैल को हमने मशीन परचेज की टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन परचेज की हमने? 35,000 की। कितने की पड़ी वो? 35,000 की। ठीक है, अगर ये लाइन चाहो तो यहाँ भी लिख के दिखा सकते हो आप, 30 + 4 + 1। ठीक है, चलो अब इस साल और कुछ हुआ? नहीं हुआ। हमें डायरेक्ट क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 31 मार्च 2021 को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। रेट क्या? 10% बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? 35,000 का 10% 3500। 31 मार्च को हम क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस बच जाएगा? 35,000 माइनस 3500 31,500। ये हो गया अपने पास फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ। नाउ 1 अप्रैल 2021 को टू बैलेंस बीडी। ब्रोड डाउन बैलेंस कितना है? 31,500। कितना है? 31,500 अपने पास बैलेंस बीडी है। 31 मार्च 2022 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन आएगा? डेप्रिसिएशन आएगा अपने पास 10%। 10% ही है। कितना आ जाएगा? 3150, क्योंकि इस साल भी कुछ नहीं हुआ। 31,500 का 10% डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 3150। 31 मार्च को बाई बैलेंस सीडी। 31,500 माइनस 3150 कितना बैलेंस बचेगा? 28,350। 28,350 टोटल कितना आ जाएगा? 31,500। 31,500। नाउ 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस बीडी। ब्रोड डाउन बैलेंस कितना अपने पास? 31,500 सॉरी 28,350। कितना है? 28,350। अब इस साल 2022 में हमने क्या किया? 1 अक्टूबर 2022 को हमने मशीन बेच दी 25,000 रुपए में। 2022 1 अक्टूबर को बाई बैंक अकाउंट। कितने में बेच दी ये मशीन हमने? ये मशीन सोल्ड आउट कर दी फॉर 25,000। 25,000 में मशीन हमने सोल्ड आउट कर दी, बेच दी। तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक का तो डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना पड़ेगा। मशीन की वैल्यू कितनी? 28,350। 28,350 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन कितने महीने का? 6 महीने का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 30 सितंबर 1 अक्टूबर है ना, तो अक्टूबर काउंट नहीं होगा, सितंबर तक का लेके चलेंगे, 6 मंथ्स का। तो कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? देखो 0 0 कैंसिल होगी, 1/2। सो 2835 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा 1417.5। तो मैं इसे ऐसे लिख लूं 1418, पॉइंट को इग्नोर कर दें। ठीक है, कितना लिख ले? 1418 1 अक्टूबर को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया इसके। अब यहाँ पे मेरे को तो दिख रहा है लॉस ही होना है। बाई P&L अकाउंट क्या होगा? हमें लॉस होगा। कितने का लॉस होगा वो देखते हैं। सो 28,350 वैल्यू थी, 28,350 से माइनस कर लो ये दोनों अमाउंट। बैलेंस बचेगा 1932। कितना बैलेंस बचेगा? 1932 का बैलेंस बचेगा। ठीक है, ये हो गया। या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते थे, 28,350 की मशीन 1 अप्रैल को है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 1418, तो बैलेंस बच जाएगा 26,932। मतलब ये वैल्यू कब आ गई अपने पास? 1 अक्टूबर को। मतलब 26,932, 26,932 की मशीन को हमने सेल किया 25,000 में, तो लॉस कितने का हो गया? हमें 1932 का हमें लॉस हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 का। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज एक नया कंसेप्ट स्टार्ट किया, कौन सा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आराम से करेंगे ये चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ज्यादा खींच के नहीं करेंगे इसे।